हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस फिज़िक्स का और आज है चैप्टर 0 मैथमेटिक्स इन फिज़िक्स। अगर आप नीट, जेई, एएमयू, बीटेक और बीएचयू, बीएससी या सीयूसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट क्लास फॉर फिज़िक्स। यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे और पूरी चीज़ों को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे और साथ में डेली टेस्ट सीरीज प्लस डीपीपी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सेट टाइम बाउंड गोल टीम के तरफ से, जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। कितने लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? बोलो भाई, कितने You लोग are को? audible, sir. ओके, नाइस। So let's start. Faz Abbas or Faz Abbas Rizvi, both are different or same? Same, sir. Same. Robin, am I audible? Robin भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Hello Robin. Actually I think Robin is not responding here. तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जिस तरीके से अगर पता है ना, अगर हमें बोलना है तो हमें क्या आना चाहिए, थोड़ा बहुत ग्रामर वगैरह आना चाहिए, वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ऐसा समझ लो, मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के एक्सप्रेशन को समझने के लिए, लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की आवश्यकता है। ठीक है, बिना मैथमेटिक्स के आपका फिज़िक्स में काम नहीं चल पाएगा, चाहे आप बायो वाले हों या मैथ्स वाले, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत ही बेसिक से सीखेंगे और सिर्फ उतना ही सीखेंगे जितने की हमें ज़रूरत है, ना ज़्यादा ना कम। इतने में आपके फिज़िक्स का काम चल जाएगा। तो इसके लिए आपको कहीं और से जाके कुछ मैथमेटिक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आप बायो से हैं तो। और अगर आप मैथ्स से हैं तो आगे सारी चीज़ों को डेप्थ में पढ़ेंगे। हम आप यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रीफ आइडिया देंगे, ब्रीफ नहीं, ब्रीफ कहना तो सही नहीं होगा, पर हाँ एक अच्छा आइडिया देंगे ताकि आप उसको सही तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएँ, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएँ। तो हमारा मेन मोटो फिज़िक्स में न्यूमेरिकल है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएँ और केमिस्ट्री और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझ पाएँ। तो उसके लिए मैथमेटिक्स समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो यहाँ आज से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहली बात होगी अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा हम पढ़ेंगे जो कि आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ रखा है। फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर लॉगरिदम और उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। फिर उसके बाद हम ग्राफ्स को समझेंगे कि ग्राफ्स क्या हैं। ठीक है, ग्राफ को समझना भी एक अपने में कला है, क्योंकि ग्राफ पे बहुत सारे जेई में क्वेश्चन आते हैं, नीट में क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा एएमयू में क्वेश्चन आते हैं, बीएचयू में क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारे एग्जाम्स में ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और ग्राफ आपको पढ़ना आना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। उसके बाद हम कैलकुलस पे आएंगे। गाइस समझ में आ रहा है ना हम क्या क्या करेंगे, वन बाय वन? Yes, sir. ठीक है, तो हम बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि जनरल फार्मूला क्या होता है एरिया और वॉल्यूम के लिए। उसके बाद से हाँ ठीक है सर, हो गया सर हमारा। हाँ उसके बाद से हम आएंगे फिजिक्स के हार्ट पर। फिजिक्स का जो न्यू है वेक्टर से स्टार्ट होगा। वेक्टर को बहुत ध्यान से और प्यार से समझना है, बिकॉज वेक्टर बिना फिजिक्स वीरान है। ठीक है गाइज, तो हम वेक्टर में देखेंगे कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं और वेक्टर को कैसे घटाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगल लॉ क्या होता है। उसके बाद हमें देखेंगे कि कितने टाइप के वेक्टर होते हैं और रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, मान लो अगर वेक्टर को ये इधर से इधर एक मान लो 5 का वेक्टर है और हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जैसे तुमने तोड़ना सीखा होगा कि इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5 cos 30 हो जाएगा और इधर वाला कंपोनेंट हो जाता है 5 sin 30। इन सब चीज़ों को हम प्रूफ करके देखेंगे कि हम क्यों बार बार ऐसा लिखते हैं। अगर आपको ये आता है तो ठीक बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसके बाद से आप इसके चैंपियन बन जाएंगे। ठीक है,
फिर हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट्स लॉ क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डॉट मल्टीप्लिकेशन, फिर लाम्बीज थ्योरम और लास्ट में रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला तो हम बाद में पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के लास्ट वाले पोर्शन में। तो समझ में आएगा इस हमें क्या पढ़ना है? मस्तान माइक ऑफ करो। हाँ भाई, समझ में आया हमें क्या पढ़ना पूरे मैथमेटिक्स में? यस सर। गुड गुड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या है गाइस? दिस इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आपको सर हमारी मैथमेटिक्स कब तक चलेगी? बस 2 दिन 2 से 3 दिन जो सर टाइम, इतना कुछ 2-3 दिन में कवर हो जाएगा? हाँ आराम से, जो टाइम लगेगा वेक्टर में लगेगा। बाकी सब तो बहुत इजी है, आपको आता भी होगा। वेक्टर सब चीज का पोर्शन है। हाँ वेक्टर, हाँ जो टाइम लगना होगा वेक्टर में लगेगा। अब ये तो डिपेंड करेगा कि आप कितना तेज सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ लेकिन ये कोई भी स्किप ना करना है यार, वरना पूरे उसमें दिक्कत होगा, पूरे फिजिक्स में दिक्कत होगा, ठीक है। तो अपने को स्किप नहीं करना है। ओके सर। जो लोग कह रहे हैं मेरा बेस कमजोर है ना भाई, यही कमजोर है, इसीलिए बेस कमजोर है, बाकी कुछ नहीं है, सब इजी है, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स फिजिक्स का लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज के बिना हम कहीं सरवाइव कर पाते हैं क्या गाइस, बताओ? नो सर। अगर मैं तुम्हें आइलैंड पे छोड़ दूं और वहां के लोग तुम्हारे लैंग्वेज को ना समझ पा रहे हो तो कैसे समझाओगे? दिक्कत होगी कि नहीं? मुश्किल आएगी? सर इशारे भी तो रहते हैं सर। हाँ इशारे में तुम सबको समझा सकते हो। इशारों में सिर्फ कुछ ही बातें समझाई जाती हैं, है ना? हर चीज इशारों में नहीं होती, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपको फिजिक्स का लैंग्वेज नहीं आता है, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो फिर आप कैसे सरवाइव कर पाओगे? फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स का बेसिक चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुना होगा ना, अ फिजिशियन इज अ गुड मैथमेटिशियन, ठीक है, क्योंकि उसे ऑलरेडी अच्छा खासा मैथमेटिक्स आता है, तभी वो फिजिक्स के चीज़ों को समझ पा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स जो है मैथमेटिक्स के, कुछ फंडामेंटल्स है उसको समझेंगे। बाकी तो आप धीरे धीरे फिजिक्स में समझेंगे ही, और नीट वालों के लिए इतना सफिशियंट होगा। तो पहली बात, अलजेब्रा में हमें सॉल्व करना आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है? पहला बात, अगर कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए क्या आया था? श्रीधराचार्य फार्मूला आया था, ठीक। और ये फार्मूला क्या कहता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 है। कितने लोग को ये आता है और कितने लोग को ये नहीं आता है? बताइए प्लीज। आता है सर। बहुत बढ़िया आता है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये चीज़ तो बहुत बेसिक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में आपको दिया और बोला कि इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका मुझे सॉल्यूशन बताइए। तो इसके कितने मेथड हो सकते हैं? 2 मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड क्या होता है? वो बहुत सिंपल होता है, फैक्टर करके। और दूसरा मेथड श्रीधराचार्य वाले से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपन 4a से। अब इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा के आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप में से कितने लोग सॉल्व, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी तो होता है ना? हाँ वो भी होता है। कितने लोग इसे सॉल्व करना चाहेंगे? आप में से ट्राई करिए, फिर हम देखते हैं कितने लोग आंसर सही हैं। सर कंप्लीटिंग स्क्वायर में सर वो जो एक्स स्क्वायर वाले, एक्स स्क्वायर के बाद जो एक्स का, एहतेशाम भाई ठीक है, यानी सबको आता है। मस्तान बस तुमको नहीं आता है ना? हाँ सर। चलो भाई मस्तान, कोई बात नहीं। एक काम करो, इसको पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, बाकी लोग आंसर निकालें। क्या आएगा? 50 आएगा। हाँ सर 50। अब 50 आएगा, यहाँ प्लस चिन्ह है ना, तो जोड़ के लाना है। 50 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं कि जोड़ के क्या आ जाए? 27 आ जाए। 27। और घटा के क्या आ जाए? सॉरी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? 50 आ जाए। तो क्या हो सकता है? 25 और 2 हो सकता है। तो करो भाई। हाँ सर। 10x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन कर सकते हो? 5 कॉमन कर सकते हो, कर लो। 5x कॉमन कर लो इन दोनों में से। अरे 5x कॉमन हो सकता है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x माइनस 5। और यहाँ से क्या कॉमन करना है? -1, ताकि ऐसा बन जाए। तो दैट विल बी 2x माइनस 5। अब देखो 2x माइनस 5 दोनों में से कॉमन है,
तो इसको बाहर निकाल लो। 2x माइनस 5 कॉमन है, बाहर निकाल लिया, क्या बचा 5x माइनस 1 तो इसको एक बार ये जीरो करो, एक बार ये जीरो करो, क्योंकि अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो या तो ये जीरो होगा और या फिर ये जीरो होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक जीरो होगा ना, तो जीरो करो। तो 2x माइनस 5 बराबर 0। अगर 2x बराबर 5 हो जाए या फिर x बराबर 5/2 हो जाए तो 0 हो जाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन ये हो गया और दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया 5x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 1/5। बस आंसर। कितने लोग का ये दोनों आंसर आया था 100%? कितने लोग का आया था? मेरा आ गया। जितने लोग का आया था हाथ उठा ले फटाक से, जितने लोग का आया था हाथ उठा ले। हाँ, फैज नहीं आया था तुम्हारा? फैज और मस्तान तुम दोनों का नहीं आया था क्या? हाथ नहीं उठा रहे हो। फैज का आया था। मस्तान क्या कर रहे हो तुम? उठा दिया सर मैंने। हाँ तुम उठा हाँ सर दिया। मेरा आ गया सर 5/2 और 1/5। ठीक है ओके। अगर मैं कहता कि नहीं ये वाला मेथड मुझे नहीं चाहिए क्योंकि फिजिक्स में कम यूज होता है और सिरधराचार्य मेथड ज़्यादा यूज होता है, तो तुम लोग सिरधराचार्य मेथड से करते तो भी यही आता। कैसे करते? बोलते कि चलिए इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते तो a बराबर क्या आ जाता 10 आ जाता, b बराबर क्या आ जाता -27 आ जाता और c बराबर क्या आ जाता 5 आ जाता। हाँ या ना? आ जाता ना? अरे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो x बराबर क्या लिखोगे? x बराबर लिखोगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन क्या लिखोगे 2a माइनस b की जगह पे क्या लिखोगे -27 प्लस माइनस, या मैं भूल गया था, हाँ b² की जगह पे क्या लिखोगे 27 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या 10, c की जगह पे 5 हो गया अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा गाइस? यस सर बिल्कुल। यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है तो आई थिंक तुम्हें सर ये प्लस माइनस को कैसे सॉल्व करते हैं बताइए ना हाँ सर। चलो आओ करते हैं सॉल्व। चलो ये क्या हो जाएगा 2700 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा चलो देख लो इसको तुम सॉल्व कर लेना। इस वाली चीज को सॉल्व कर लोगे ना, मैं इसको मान लिया d लिख दे रहा हूँ। तो एक बार मैं ऐसा करूंगा माइनस माइनस अंदर गया, ये हो गया 27, एक बार मैं प्लस साइन ले लूंगा तो प्लस √d/20। ठीक है और दूसरा क्या हो जाएगा 27 और एक बार माइनस साइन ले लूंगा माइनस √d/20 आंसर। बस एक बार प्लस साइन लूंगा तो एक आंसर आ जाएगा और एक बार माइनस साइन लूंगा तो एक और आंसर आ जाएगा। बस दो आंसर आ गए और क्वाड्रेटिक था तो इसके दो आंसर भी आने चाहिए थे, दो आंसर आने भी चाहिए थे। हाँ या ना? सर 529 किसका क्या होता है मतलब सर आपने कैसे उसको निकाला मुझे समझ नहीं आया। √529 भाई ये स्क्वायर नहीं कर पाओगे क्या? 27 का स्क्वायर करो उसमें से माइनस 5 को 20 200 घटा दो 529 आ गया सर। हाँ तो 529 आ गया माइनस 200 कर दो बस। उसके बाद उसका रूट ले लो 729। हाँ ठीक है 729 में 200 सर मतलब सब सॉल्व करके 529 आ गया अंडर। ओके अंडर रूट। हाँ तो अब अंडर रूट 529 को देख लो ये किसका रूट है, ये तो चेक कर पाओगे ना कि ये भी नहीं कर पाओगे, नहीं तो वर्गमूल निकाल लेना। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। नहीं तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना और पढ़े ही हो मेथड, बेसिक मेथड कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो गाइस इक्वेशन सॉल्व करने में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है अब देखो अगर मैं मानता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूट अल्फा और बीटा है, क्या है दो रूट अपने मन से मैं मान लिया अल्फा और बीटा, मान लिया ना गाइस? यस सर। अगर तुमसे बोल दिया गया कि दो रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ? माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन a, c/a। हो गया आंसर। ऐसा पढ़े हो? कभी पढ़े हो? यस सर। नहीं सर मैंने तो नहीं पढ़ा सर। ये नहीं पढ़े। अब देखो अगर कभी ऐसा हो जाए, बोल दिया जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट 2 और 6 हैं,
तो बताइए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, कैसे लिखोगे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट हमें पता है, तो उसको हाँ हाँ देखो स्टैंडर्ड रूल क्या है? स्टैंडर्ड रूल ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? पढ़े हो कक्षा 10 में? कितने लोग पढ़े हैं इस फार्मूले को? नहीं पढ़े हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, नहीं पढ़े हो तो यहाँ से याद रखना है अपने को, हम सीख रहे हैं यहाँ, घबरा नहीं रहे हो ना? तो इस अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट दिए गए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे? बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एंड बीटा 2 और 6 क्या हो जाएगा? 8x प्लस 2 और 6 का मल्टीपल 12 बराबर 0। आंसर। कितने लोग कह रहे हैं सही है सर? जो कह रहे हो सही है, सही है सर। अच्छा मान लो किसी बच्चे को नहीं हजम हो रहा है कि भैया ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि ये आया कहाँ से होगा, ये यहाँ से आया होगा। एक बार x-2 और एक बार x-6 इसको 0 किया गया होगा तभी ये आया होगा, तभी तो x-2 और x-6 बराबर 0 करने पर ही तो रूट 2 और 6 आएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? हाँ सर बिल्कुल। इस बात से सहमत हो? अरे देखो अभी तुम कर भी रहे थे यार, यहाँ कर रहे थे ना, 2 रूट था पीछे वाले क्वेश्चन में, तो तुमने करा भी था। तो अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आएगा। चलो मल्टीप्लाई करके देखो, x का मल्टीप्लाई x में करो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 6 में करो तो -6x, 2 का मल्टीप्लाई x में करो तो -2x, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 6 में करो तो 12 बराबर 0। इसको सॉल्व करो तो ये क्या आया? एक्स स्क्वायर 6 और 2 8 माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। एम आई राइट और नॉट? आंसर। यस सर। कितने लोग सहमत हैं कि हाँ सर? राइट सर। क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तुम ये बताओ, अगर मैं तुम्हें यहाँ से ये कहता इसी क्वेश्चन में कहता 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 5 बराबर 0, ये दिख रहा है तुम्हें? अगर मैं तुमसे कहता कि तुम बताओ इनके सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट क्या होगा, और अगर तुमसे बोलता प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो कैसे बोलते? बताओ कैसे बोलते? सम ऑफ रूट सम ऑफ रूट 27/10 आएगा। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या आता है? माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी के जगह पे -27 अपॉन ए के जगह पे क्या है 10 है, तो दैट विल बी 27/10। किसी को दिक्कत? प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में बोले तो c बाई ए, c बाई 1/2, तो 5/10 इज इक्वल टू 1/2। एम आई राइट? गुड। चलो तो ये था कुछ बेसिक बात। अब इसके अलावा तुमने ये पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो तुम्हारे सामने है क्वेश्चन एक, ठीक है, एक क्वेश्चन है, एकदम आराम से समझते चलना, x माइनस 3y बराबर 5, ठीक है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन है। कितने इक्वेशन है दोस्त? 2 इक्वेशन है। अब 2 इक्वेशन है, सॉरी यहाँ पे 2 अननोन है, x और y क्या है? अननोन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुमसे सिंपली बोलेगा ना कि फाइंड x, y क्या होगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 2 अननोन है। अब 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए, हाँ या ना? 2 इक्वेशन। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को x और y लेके आना है। तो बताओ ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? ये फिजिक्स में बहुत यूज होता है। सर पहले सबट्रैक्ट करेंगे सर, चलो तो उससे हमको इसके y कई की वैल्यू मेथड्स मिल जाएगी हैं। सर। इसके कई मेथड्स हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है,
ठीक है। तो चलो दो मेथड हम क्रॉस लोग, मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, पर जो दो मेथड सबसे ज्यादा यूज होगा हम यूज करते हैं, पहले सबस्टिट्यूशन मेथड। और एलिमिनेशन। साइन वाला सर, वो वाला यूज होगा। हाँ हम कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सबस्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। अब सबस्टिट्यूशन मेथड में होता है कि एक जगह से एक चीज की वैल्यू निकाल लो और दूसरे इक्वेशन में क्या करो, पुट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x बराबर इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, निगेटिव इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात से कितने लोग सहमत है कि हाँ सर ये बढ़िया काम किए, ये सही है? अरे ठीक है कि नहीं? हाँ सही। बाकी हाँ, सही है। बाकी और लोग यार तुम क्लियर है सर? क्लियर है ना? देखो गाइस, अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो फिर मेरा काम नहीं होगा। अब इस x को यहाँ से जो x निकाले हो ना, इसको इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो रखो, x के जगह क्या रखोगे, 3y + 5, तो ये हो जाएगा 3y + 5 + 2y = 10। देन व्हाट विल बी, यहाँ से y कैसे निकलेगा, y और y वाले टर्म को जोड़ दो और कांस्टेंट वाले टर्म को एक पास कर दो, तो 3 और 2 कितना होता है दोस्त, 5 होता है। 5y = इसको इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 5। देन व्हाट विल बी हैपन, 5y = 5, तो y बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। कितने लोग इस बात से सहमत है कि यस सर बढ़िया बात, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? अब जब y = 1 हो गया तो यहाँ पे y = 1 पुट करो, so that will be x = 3 × 1 + 5, x = 3 + 5 बराबर x बराबर कितना आ रहा है, 8। तो यहाँ पे x, y कितना हो गया, 8, 1। अब अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा हो ना, तो इन बारी बारी से इन दोनों को इस इक्वेशन में रख के देखो, आंसर ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। चलो देख लेते हैं। मान लो x के जगह मैं क्या रखूं दोस्त, 8 रख दूं, x के जगह 8 रखूं इस इक्वेशन में, इसको वेरीफाई करने के लिए। तो ये मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, आंसर तो अपना निकल चुका है। आई एम जस्ट वेरीफाइंग कि माई आंसर इज करेक्ट और नॉट। -3, y की जगह क्या रखूं दोस्त, y की जगह क्या रखूं, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 3 बराबर 5। आ रहा है कि नहीं, 5 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या मामला है, हम जो करे हैं वो आंसर सही है, वो आंसर क्या है, सही है। तुम चाहो तो इसको भी वेरीफाई करो, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आएगा। चलो करके देख लेते हैं, अब वेरीफाई करते हैं। x की जगह क्या रखो, 8 + 2 × y की जगह क्या रखो, 1, तो क्या आया, 8 + 2 = 10। देखो 10 के बराबर आ गया ना, तो इसका मतलब साफ है कि आवर आंसर इज करेक्ट। कितने लोग सहमत हैं कि हाँ भाई आपने जो सिखाया, जो पढ़ाया समझ में आया? अभी भी कोई ऐसा हो जिसे समझ में नहीं आ रहा हो लेक्चर, तो बता दो यार। अभी तो 0 से स्टार्ट है, ये तो कक्षा 10 की बातें हैं। क्लियर है सर? कोई ऐसा बंदा जिसको अब तक कुछ समझ में ना आया हो? सारे लोग हाथ उठा के बताएं जिनको नहीं आया हो समझ में। वही हाथ उठाएगा जिसको समझ में नहीं आया है, बाकी लोग हैंड को नीचे कर लें। दुलाल को समझ में नहीं आया और फैज को समझ में नहीं आया। हाँ भाई फैज बताओ क्या नहीं समझ में आया, और दुलाल? हमको समझ में आया सर। अरे हाथ उठाए थे तुम सर, मैंने हैंड डाउन कर दिया सर। दिखा रहा है तुम्हारा हैंड, कहाँ डाउन किया, दिखा रहा था। चलो ठीक है, मतलब सबको समझ में आया। मस्तान अब तो कुछ ऐसा नहीं है ना जो नहीं समझ में आ रहा कर दिया। ओके अच्छा, वो दिलकश नहीं आया क्या, दिलकश? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत सही समझ में आ गया। ओके ठीक है, दिलकश नहीं आया है, ओके कोई बात नहीं। चलो ये अगर समझ में आ गया तो अब मैं तुम्हें दूसरा एक और मेथड सिखा रहा हूँ सबस्टिट्यूशन मेथड के अलावा। तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर चलो मैं आगे अगले पेज पे कर दे रहा हूँ। x - 3y = 4। हाँ PDF तो मैं डाल ही दूंगा। x + 2y = 10। अब दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए कुछ नहीं करेंगे, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक चीज को एलिमिनेट करना है। किसको? किसी भी एक को एलिमिनेट कर लो, या तो x को एलिमिनेट कर लो या तो y को एलिमिनेट कर लो। बताओ मैं किसको एलिमिनेट करूं, x को या y को? x इजीली एलिमिनेट हो रहा है, तो मैं सिर्फ इसमें से इसको घटा दूंगा ना तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलो घटा दो।
इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाओ। इक्वेशन 1 माइनस, क्या कर रहे हो, खाना वाना खा रहे हो क्या मस्तान? नहीं सर। कटोरी वटोरी चम्मच चम्मच का आवाज आ रहा है। x में से x ले जाओ 0 प्लस 2y में से -3y ले जाओ, 2y में से -3y लेके जाओ इज इक्वल टू 10 में से 5 लेके जाओ तो क्या बचा, 5 बचा। अबे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो दैट इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू व्हाट 1 आ गया, y1 आ गया। उस मेथड से भी तो y1 आया था। अब y की वैल्यू चाहे तुम इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो बताओ मैं किस में रखूं, 1 में या 2 में, बताओ बोलो यार। में रख दिया सर। चलो 1 में रख देते हैं, तो 1 में यहाँ रखेंगे तो x प्लस 2, y की जगह रखूंगा 1 और 10, तो ये इसको इधर भेजूंगा तो x इज इक्वल टू 10, 2 इधर पॉजिटिव है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, तो सॉरी निगेटिव, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। आंसर सेम आंसर आया। कितने लोग सहमत है कि हाँ भाई जो ये वाला भी मेथड में सीख गया? यार किसी को इसमें दिक्कत हो तो बताओ भाई। नो सर। नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? क्लियर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है, ठीक है ना गाइज? हाँ सर। यस सर। हाँ, अब तुमको इसको क्या करना है ना, सॉल्व करना है। देखता हूँ कौन कौन लोग आंसर बताते हैं। कितने लोग कर लेंगे, कितने लोग को पहले तो हिम्मत आ गया है कि अरे ये सवाल लुल्ल है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। भाई ये फिजिक्स में यहाँ तो मैं सिर्फ 2 इक्वेशन दे रहा हूँ, फिजिक्स में 3-3 इक्वेशन और 3-3 वेरिएबल रहेंगे। कभी कभी लक खराब हुआ तो 4-4 इक्वेशन और 4-4 वेरिएबल रहेंगे, खासकर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। जब हम लिखते हैं वो किरचॉफ लॉ, तो जितने लूप के लिए लिखते हैं उतना ज्यादा इक्वेशन बन जाता है। अभी 2 का कर रहे हैं, हम बाद में बड़े का भी करेंगे, पर मेथड यही रहेगा, ठीक है। यार बहुत दिक्कत है भाई। अच्छा ये रोबिन का क्या मसला है, इसको आवाज ही नहीं आता है मेरा। गाइज कल से क्लास मीट पे रखें क्या? हेलो सर, जैसी आपकी इच्छा। नहीं, रॉबिन कह रहा था कि सर इस पे उसको टीचमेंट में उसको सुनाई नहीं देता है। एकदम क्लियर है सर, अच्छा है। हेलो, इसमें ज्यादा बेटर है सर उससे सर, उसमें ब्लर होता है वीडियो काफी। नमस्ते रॉबिन, एक बात बताओ भाई, तुम्हें क्या मसला आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा उसमें ऐसे नहीं आता है और मीट पे सही आता है ऐसे यार। तो अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है कि 8 बजे के बाद से तुम्हारे यहाँ नेट रहता हो। हाँ लेकिन यार मतलब बाकी बच्चों में से किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है एक टीचमेंट पे। अच्छा अच्छा अच्छा, और रिकॉर्डिंग चल जाता है, क्यों भी नहीं चलता है? अच्छा अच्छा यार, अब क्या ही बताएं। चलो भाई ठीक है।
ये बात सही है, ये बात तो सही है। अभी थोड़ा सा मसला था, मुझे लगा कि कंफर्म कर लूँ, कहीं टीचमेंट में प्रॉब्लम हो तो फिर बदल देना। हाँ यही वाली बात है, हाँ सही बोले सही। हाँ तुम रात को कभी आके आना तो देखना क्या रात को तुम्हारा नेट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके भाई। हाँ यार, हाँ भाई गाइस। सर हाँ सर आंसर आ गया सर। x is equal to 21/13 हाँ हाँ। and y is equal to 25/13। x इज इक्वल टू क्या आया? 21/13 21/13 और y इज इक्वल टू 13 और y 25/13। कितने लोग का इतना आ रहा है? कितने लोग का इतना आ रहा है और कितने लोग का अलग आ रहा है? अच्छा, डायलेक्टस और मस्तान। मेरा भी यही आ रहा है। बाकी कोई भी ऐसा इंसान जिससे ना हुआ हो, प्लीज रिस्पॉन्ड हियर। कोई भी ऐसे महानुभाव जिनसे सवाल ना लगा हो। सबसे लग गया, बहुत बढ़िया। और बस एक कहीं है, क्या नाम है इनका, उबैद खान, दुलाल और मुस्तफीक और मस्तान। मस्तान तो खैर हो गया सर, ओके हो गया सर, बोले रही। हो गया सर। गुड गुड। एहतेशाम, ये एहतेशाम कुछ नहीं बोलता है, बहुत शांत बंदा है क्या, बेचारा आराम से बैठा रहता है। सर क्लियर है? क्लियर है, चलो ठीक है। ओके तो ये बहुत सिंपल था। अब मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग ऐसे सवालों को बहुत इजीली हैंडल कर लोगे, है ना, ठीक है। अब चलो हम पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, अब कहोगे कि यार ये सर तो मैथ्स का टॉपिक है, यहाँ क्यों घुसा रहे हो? तो देखो बाइनोमियल थ्योरम का सिर्फ एक ही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, क्योंकि हमारे काम की चीज़ है। ये हमारे कैलकुलेशन को क्या कर देगा? ईजी कर देगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देगा। अभी मैं तुम्हें, यार एक कौन खा रहा है इसमें? मस्तान भाई कितना खाएगा, बस कर। तो इसको क्या कर देते हैं? इजी कर देते हैं। मस्तान तुम यार ना वीडियो ऑन करके बैठा करो, ठीक है, पता नहीं तुम क्या क्या करते रहते हो। आप देख नहीं पाते हैं? मस्तान का नहीं दिख पाता। अरे सर वो, इसने वो लगाया हुआ है ना सर वो VPN। बिल्ली को खाना दिया था सर, वो बिल्ली प्लेट इधर उधर कर रही है सर। कैसे आदमी हो यार पढ़ाई यार, ये लड़का पढ़ाई के टाइम सब कर लेगा, खुद भी दवा खा लेना, बिल्ली को भी खिला देना, ठीक है सब कुछ मेरे क्लास के टाइम पे ही तुम करना, ठीक है मस्तान। बाकी देखना आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। चलो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? देखो तुम्हारे बंद रखा करो मस्तान, अगर ये सब करना हो तो। देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता अरे है? नहीं यार, वो बस बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम में कहा जाता है जब भी 1 + x, जहाँ पे x क्या है? बहुत 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 छोटा है 1 से। x क्या है? बहुत 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 छोटा है 1 से। इसके पावर अगर n हो तो हमने बार बार ऐसा नहीं करना चाहेंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, बोलेंगे 1 + nx। अब एक लॉजिक कहाँ से आया इसका? मैं एक तुम्हें फॉर एग्जांपल एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अभी तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तुम देखना कि मामला क्या है, देखना। ये तुमने फार्मूला पढ़ा है 1 + x की पावर n का, 1 + x की पावर n का वो क्या होता है? एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन बहुत ही सिंपल है, इसका एक्सपेंशन होता है 1 + nx + n × n - 1 × n - 2, उसके बाद सॉरी n × n - 1 x²। अब x² है तो नीचे में फैक्टोरियल 2 + n × n - 1 × n - 2 × x³ फैक्टोरियल 3 प्लस, अब इसको और आगे तक ले जाओ, n - 1 n - 2 आया तो अब क्या आएगा? अगला क्या आएगा? n - 1, अगला क्या आएगा? n - 2 × n - 3। अब 3 पर 1 2 3 4 टर्म लिख लिए तो x के पावर
4। अब x के पावर 4 कर दिए तो नीचे कितना फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4। ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन। अब यहाँ पे एक बहुत रोचक बात आती है कि अगर x जो है बहुत छोटा है 1 से, क्या है, बहुत छोटा है 1 से, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है, अगर x बहुत छोटा है 1 से तो मामला क्या हो जाएगा तुम्हारा कि ये देखो एक्स स्क्वायर छोटा हो गया, अरे x छोटा है तो एक्स स्क्वायर और भी छोटा होगा, अरे होगा ना? यस यस सर। अब उसका स्क्वायर और भी छोटा हो गया। तुम ही सोचो, 1/1 का स्क्वायर जानते हो कितना होता है, 0.1 मतलब कितना, 1/10, 1/10 का स्क्वायर कितना होगा, 1/1000 हो गया, ये और छोटा हो गया, देख रहे हो कि नहीं? तो एक से छोटे नंबर का स्क्वायर जब करते हैं तो क्या हो जाता है, और भी छोटा हो जाता है, तो ये और भी छोटा हो गया, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। जब इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं तो ये तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसको भी नेगलेक्ट कर दीजिए, ये भी नेगलेक्ट कर दीजिए, क्या बचा, 1 प्लस nx बचा। समझ में आया? तो इसी के आधार Yes, पे, इसी के आधार पे हम कहते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n का 1 प्लस nx। अगर n के जगह पे माइनस n होता तो 1 माइनस nx। समझ रहे हो ना? हम इसको यहाँ ला दे रहे हैं, नहीं समझे? हाँ सर आ गया, पावर आ जाता है कुछ। पावर यहाँ आ जाता है, पावर यहाँ आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तुम समझ जाओगे, अगर मैं कहूँ कि 1001 की पावर 1/3 है, 1001 की पावर 1/3 है, समझ रहे हो? हाँ, मैं कहूँ तुमसे कि चलो भैया इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसका रूट निकालना है। यही नहीं, अगर मैं तुमको कहता है 1001 का पावर रूट में है, इसको कैसे सॉल्व करते, तो बताओ। वर्गमूल निकालने में टाइम लगता कि नहीं लगता है? स्क्वायर रूट निकालने में तुम्हें टाइम लगता कि नहीं लगता? लगता। लेकिन बाइनोमियल कहेगा कि नहीं, यहाँ तो लह जा रहा है, इसको क्या करिए, 1001 का पावर 1/2 है ना, अब इसको पहले तोड़ लीजिए 1000 प्लस 1 में, और इसके पावर क्या कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, और 1000 को आप कॉमन करिए, 1000 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 को क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। अरे कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो ये हो गया 1000 का रूट, अब ये हो गया 1 प्लस 1/1000। क्वेश्चन में तो 1/3 दिया है ना? नहीं, मैं अभी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ तुम्हें, अब इसको सॉल्व कर सकते हो। अब 1/3 वाला तो और भी टफ हो गया, वो तो क्यूब रूट हो गया, जैसे क्वेश्चन वाला तो और भी टफ हो गया, क्यूब रूट हो गया। तो इसको मैं ना दिमाग लगाऊंगा, मैं बोलूँगा 1001 को तुम 1000 प्लस 1 में तोड़ लो, तोड़ लोगे कि नहीं तोड़ लोगे? 1001 को 1000 प्लस 1, अब 1/3 ऊपर है ही, अब 1000 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 1000 के पावर 1/3 इंटू 1 प्लस 1/1000 और उसके पावर 1/3। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितने लोग यहाँ तक सहमत हैं? हाँ सर। यस सर। अब 1000 का क्यूब रूट क्या होगा, 10 होगा, 10 ही होगा ना? यस। अरे तुम 1000 को 10 का क्यूब कर दो और उसका 1/3 है, 3 से 3 कट गया, 10 बचा। अब देखो ये 1 प्लस एक्स के पावर n का फॉर्म पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x है ना बहुत छोटा है 1 से। अरे 1 का 1000वां भाग 1/1000 बहुत छोटा हो गया ना, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं इसको कर सकता हूँ 1 प्लस 1/3 इंटू 1/1000, खत्म, आंसर। कर सकते हो ऐसे, 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 10 प्लस 10/3000, काटो, ये हो गया 10 प्लस 1/300, आंसर। कितने लोग सहमत है इस बात से? बिना क्यूब रूट निकाले तुम कर लिए कि नहीं कर लिए? इसमें क्यूब रूट निकालना पड़ा? बिल्कुल सर। नहीं सर। लेकिन ऐसा जुगाड़ कब लगता है? जब 1 प्लस एक्स की पावर n का बन जाए और n क्या हो जाए, छोटा हो जाए 1 से, तभी ऐसा जुगाड़ लग पाता है, हाँ या ना? हाँ सर। और सर जो इसके अंदर सेकंड है कि सर जैसा हम 1000 को 1000 प्लस 1 लिख रहे हैं सर, तो उसके अंदर 1000 का हमारा रूट है, परफेक्ट रूट है। हाँ, 1000 का रूट तो इजीली निकल गया ना, क्यूब रूट तो इजीली निकल गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसी सेटिंग थी।
अब मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में ऐसा होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, या 101 हो जाए। अब बोला है कि इसका क्यूब निकालो, कैसे निकालोगे? अभी निकालना तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। कई लोग तो बोलेंगे कि अरे सर इसको 101 गुणे 102 गुणे 102 कर लो और फिर क्या करो, 101 मल्टीप्लाई बाई 101 मल्टीप्लाई बाई 101 कर लो, यही होगा, यही बोलोगे ना? नहीं सर, लॉग इस्तेमाल करेंगे सर। अच्छा लॉग इस्तेमाल, 3 log, हाँ 3 3 log 102 माइनस log 101, 3 into log of 102 माइनस log of 101। ओके, उसके बाद आगे क्या करोगे? सर लॉग लेंगे सर इन दोनों और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लॉग बताओ, लॉग 102 क्या होता है? सर लॉग बुक नहीं है सर अभी हमारे साथ। अच्छा, एग्जाम में भी लॉग बुक नहीं होगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब इसको 2 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा बच्चा? बोलोगे कि सर 102 को 101 पावर में कन्वर्ट करके आराम से 102 को 101 प्लस 1 कर लीजिए, अपॉन में 101 और अपॉन में 101। ऐसा मैं कर सकता हूँ कि नहीं गाइस? अब इसको मैं काट के 1 बोल दूंगा, 1 प्लस 1 अपॉन 101, 1 से अब सॉल्व हो गया। 1 अपॉन 101 जो है बहुत छोटा है 1 से, तो मैं इसको पावर का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, ये बताओ। बिल्कुल सर, कर तो ये हो गया ना 1 प्लस 3 अपॉन 101। इसको सॉल्व कर लो, बाकी क्या होगा, 101 का इधर एलसीएम लो, ये हो जाएगा 104 अपॉन 101। आंसर आ गया ना, बिना कुछ दिमाग लगाए। बाइनोमियल का यूज समझ में आया कि नहीं आया, कि बाइनोमियल हमारे फिजिक्स में किस तरीके से उपयोगी है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई बाइनोमियल उपयोगी है फिजिक्स में? कितने लोग मान रहे हैं इस बात को? जो मान रहे हैं हाथ उठा लें। यस सर। ठीक है, जैसे चलो मैं फिजिक्स का एक यूज दिखाता हूँ बाइनोमियल में। सर लास्ट में सेकंड वाला स्टेप थोड़ा दोबारा। इसमें क्या था ना, मैंने बोला था कि अगर 1 प्लस एक्स के पावर n हो तो n को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 उसको लिख देते हैं 1 प्लस एन एक्स, पावर को गुणा कर देते हैं, पावर को गुणा कर देते हैं। तभी पॉसिबल है जब x छोटा हो 1 से, x बहुत छोटा हो 1 से, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट के लिए। दोनों में जाएगा ना सर? क्या हो जाएगा? नहीं बस एक में अरे फार्मूला देखो ना, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, एक्स में मल्टीप्लाई करना है n का, दोनों में थोड़ी ना करना है। तो सर n के जगह में 3/101 है ना, n के जगह में 3 है, 1/101 तो x की जगह पे है, ये 1 प्लस एक्स, ये है 1 प्लस एक्स और इसकी पावर 3। यस सर, समझ गए। वो कैसे क्लियर? कोई ऐसा हो जिसे क्लियर ना हो तो बताओ यार। ये कुछ टेक्निक है जो फिजिक्स में काम आएगी। जैसा देखो अगला क्वेश्चन, ये तुम ग्रेविटेशन में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें बोल रहे कि बताओ इनमें से कौन सा अप्रोक्सीमेशन सही है, इसके इक्विवेलेंट है। अब तुम्हें जुगाड़ लगाना है, जुगाड़ तुम्हें लगाना है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा अप्रोक्सीमेशन सही है। ठीक है, बताओ कैसे जुगाड़ लगाऊं मैं? इसे ये फार्मूला दे दिया गया है, बोला गया है कि ये फार्मूला लगभग किसके बराबर आंसर देगा, किसके बराबर इन चारों में से। मैं पोल कराऊं कि करा दूं इस सवाल को? अभी तुम्हें बाइनोमियल का फंडा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हम बाइनोमियल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन है। और वहाँ पे मैं बाइनोमियल लगा के तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ बाइनोमियल जरूरी है सीखना। बताओ भाई, बोलो। कर पाओगे? चलो मैं बताता हूँ, देखो जी डैश इज इक्वल टू जी, डायलेक्टर्स समझ में आ रहा है ना? इसको कर दी होगी तुम तो। हाँ सर, आ रहा है समझ में। अच्छा यहाँ पे एक काम करो गाइस, आर को कॉमन ले सकते हो। हाँ, तो ले आर लो। को ही कॉमन लेंगे ना, क्योंकि वो एच से बड़ा अच्छा, होगा। हाँ एच से बड़ा है तो आर को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। जब आर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। और आर की जगह पे क्या हो गया? 1 प्लस, अभी एच है यहाँ तो एच अपान क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर यू कंफर्टेबल विद दिस स्टेप और नॉट?
बिल्कुल सर। ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर दो। अब क्या हो गया, जी अपान 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब इसको तुम ऊपर ले जाओ इस टर्म को, तो ये निगेटिव हो जाएगा, इस पावर जो है निगेटिव हो जाएगी ना, ये हो जाएगा जी इंटू 1 प्लस एच अपान आर के पावर -2। इस बात से कितने लोग कंफर्टेबल हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है? बिल्कुल सर। यस सर। अरे 1/x को ऊपर ले, x के पावर n को ऊपर ले जाते हो तो क्या हो जाता है, x के पावर -n हो जाता है, यही होता है ना। सीखे तो होगे, नहीं सीखे हो तो याद कर लो अभी, क्योंकि आपने कोई फिजिक्स में बहुत यूज करना है इन्वर्स वाला, इन्वर्स वाली चीज़ बहुत यूज आनी है फिजिक्स में। तो धीरे धीरे मैं सिखा रहा हूँ, जो टाइम लगेगा इसी में लगेगा, 2-3 दिन 4 दिन, बाकी अगर ये सीख गए तो तुम्हारी स्पीड बन जाएगी। पीडीएफ में छोड़ दीजिएगा। ठीक है भाई, इज इक्वल टू ये हो गया जी। अब मैं अब देखो यहाँ कंपेयर करके, एच अपन आर, एच तो ऑलरेडी आर से छोटा था, तो एच अपन आर तो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, एच अपन आर तो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा ना, एच अपन आर विल बी मच मच लेस देन 1, क्योंकि आर बहुत बड़ा है और एच बहुत छोटा है। अरे एच मान लो 1 और आर मान लो 100, तो ये अपने आप 100 से छोटा, 1 से छोटा हो गया ना बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ काम करेगा कि नहीं करेगा, बाइनोमियल का फार्मूला काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेगा। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा g इंटू 1 माइनस 2h अपन आर, खत्म। ये किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। कितने लोग ये समझ पाए हैं? बिल्कुल बस सेकंड वाला स्टेप और एक बार कीजिएगा सर। कौन सा स्टेप? सेकंड वाला, ये वाला। मैंने आर को कॉमन लिया, तो यहाँ से आर निकला तो 1 बच गया, और यहाँ पे आर था नहीं तो यहाँ नीचे चला गया आर। ठीक, हाँ जो बड़ा है उसी को कॉमन लेंगे, तभी तो ये चीज 1 से छोटी होगी। और एक फायदा और था कि आर को कॉमन, आर कॉमन करोगे तो आप बाहर जाके आर स्क्वायर बनेगा, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, समझे? कितने लोग समझ रहे थे, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर है सब? जो सर अगर ऊपर आर स्क्वायर ना होता फिर भी आर ही कॉमन लेते हैं ना? हाँ, अगर स्क्वायर नहीं भी होता तो हम आर ही को कॉमन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। क्योंकि हमें कैलकुलेशन को इजी करना है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया कि नहीं? अरे यहाँ पे बहुत तगड़ा कैलकुलेशन था, यहाँ पे बहुत इजी कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था कुछ बाइनोमियल का यूज। आई थिंक तुम लोग कंफर्टेबल हो गए होगे बाइनोमियल के साथ, तो हम आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर, क्योंकि हमें एपी जीपी में भी सॉल्व करने आनी चाहिए चीजों को। ठीक है, अगर बस इतना लगेगा सर बाइनोमियल का? हाँ बस इतना ही फिजिक्स में काम आने वाला है, ज़्यादा बाकी कहीं कुछ खास काम नहीं आता है। ठीक है, जहाँ का वो हायर फिजिक्स में काम आता है। अभी अपने को तो बस नॉर्मल सा सीखना था जो हम यूज करना है, ताकि जब मैं यूज करूँ तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि अरे सर हम तो ये सीखे ही नहीं है, ताकि तुम कहो कि हाँ सर मुझे सब समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। मुन्ना तुम हर स्टेप में कहने लगोगे मस्तान कि अरे समझ में नहीं आ रहा है सर जी, ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कहोगे रिपीट करिए ना सर। पूरी रामायण होने के बाद सीता का विवाह कब हुआ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं होता है, ध्यान से सीखो। वैसे पता कैसे लगी कि बाइनोमियल यूज कहाँ करना? हाँ ये बहुत सही बात है, ये तुम्हें पता चलेगा क्वेश्चन को देख के। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखा, जब भी मुझे दिखेगा कि मुझसे कैलकुलेशन, देखो ये जो जेई वाले हैं ना, वो जब भी हाई मतलब बहुत लंबा कैलकुलेशन देते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम वहां पे अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सको। जब भी तुम्हें लगे कि कैलकुलेशन हो नहीं पा रहा है, और यहाँ पे तो एक बार अप्रोच ये सोच लेना कि कहीं ये बाइनोमियल से तो नहीं हो रहा है ना। जब भी तुम्हें कैलकुलेशन लंबा लगे और इस टाइप का कैलकुलेशन हो, तो एक बार सोच लेना अपने दिमाग में कि क्या पता है बाइनोमियल लग जाए यहाँ।
और तुम बाइनोमियल की कंडीशन जानते ही हो, अगर बाइनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई तो लगा देना, नहीं करी तो कोई बात नहीं, दूसरा अप्रोच देखेंगे। समझ रहे हो? ओके सर, ओके ओके। प्रैक्टिस से सब क्लियर हो जाएगा। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर विच आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आर हैविंग कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन देम। अगर कुछ नंबर्स हैं जैसे 1, 3, 5, 7, इन नंबर को क्या कर दिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, लेकिन दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है? देखो 3 में से 1 घटाओ 2 आ रहा है, और डिफरेंस 2 है। 5 में से 3 घटाओ 2 आ रहा है, 7 में से 5 घटाओ 2 आ रहा है, 11 में से 3 घटाओ, सॉरी यहाँ पे 9 छूट गया है, नहीं सर ज्यादा आएगा। हाँ, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो फिक्स्ड है। तो ये जो सीरीज बन रही है उसको कहेंगे एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब फिजिक्स में इसका बहुत यूज होता है। फिजिक्स में यूज होता है इसके एशन का, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स का। तो अगर मान लो कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ 5, 10, 15, 20, ये किस में है बताओ? एपी में है या जीपी में है? एपी में है ना। अब इस क्वेश्चन में मैं बोलूं कि 10 नंबर्स का 10 नंबर्स का हाँ जी कौन? हाँ बताओ पंकज। हाँ डायरेक्ट दे रहे हैं आईआईटी में, डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है आईआईटी में। स्पॉट काउंसलिंग किस डेट को है? तो मुझे 9 बजे, अच्छा ओह आज ही था, 9 बजे के बाद कांटेक्ट करो, एक्चुअली क्लास में हूँ। ठीक है मैं तुम्हें बात करता हूँ। हाँ भाई तो चलो ये अगर मैं बोलूँ कि इसके शुरू के 10 टर्म का सम बोलो, सम निकालो। शुरू के 10 टर्म का क्या निकालो? सम निकालो। तो कैसे निकालोगे? तो सम का जो फार्मूला होता है वो ऐसा होता है। कैसा होता है बताओ? Sn बराबर, देखो ध्यान से, 2 फार्मूला होता है और पहला फार्मूला एक याद रखोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। Sn बराबर जो होता है वो होता है n/2, उसके बाद बोलो 2a प्लस n-1 इंटू, बस ये पहला फार्मूला है। अब इसी में ना दूसरा फार्मूला, जैसे देखो एक तो Sn होता है सम ऑफ n टर्म और एक होता है Tn, मतलब किसी 5वें टर्म को निकालना हो, 6वें टर्म को निकालना हो, किसी स्पेसिफिक टर्म को निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलो एक मुझे AP लिखनी है, जिसका पहला टर्म जो है ना 3 है और मैं चाहता हूं कि उस AP में कॉमन डिफरेंस 2 का रखा जाए। तो मैं क्या अगला टर्म क्या लिखूंगा बताओ? बोलो। एक टर्म का पहला एक AP लिखनी है, मैं एक AP लिखना चाहता हूँ जिसका फर्स्ट टर्म मतलब A से डिनोट कर रहा हूँ 3 है, किसी की माइक से बहुत और मैं चाहता हूँ कि इस AP का जो कॉमन डिफरेंस मतलब D वो 2 हो। तो अगला टर्म क्या होगा? 3 में 2 जोड़ दूंगा 5, अगला टर्म, उसका अगला टर्म क्या होगा 7, उसका अगला टर्म 9, उसका अगला टर्म 11। या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर A है तो इसको मैं क्या बोलूँगा? A प्लस D बोलूँगा। और इसको क्या बोलूँगा? A प्लस 2D बोलूँगा। इसको क्या बोलूँगा? A प्लस 3D बोलूँगा। इसको क्या बोलूँगा? A प्लस 4D। तो देखो 1 2 3 4 5, 5वें टर्म को तुम क्या कह रहे हो? A प्लस 4D। तो nवें टर्म को क्या कहोगे? nवें टर्म को क्या कहोगे? A प्लस n-1D। A प्लस n-1 इंटू D। क्योंकि तुम ही देखो 5वें को 4D कह रहे हो, 6वें को क्या कहोगे? 5D, A प्लस 5D।
तो nवें को क्या कहोगे, उसमें से एक घटा के, अरे पांचवें को 40 कह रहे हो, 5 में से एक घटा के, तो nवें में से n में से एक घटा के बोलूंगा। तो nवें फॉर्म का फॉर्मूला यहाँ से आता है कि Tn बराबर होता है a + n - 1 × d। समझ में आया Tn का फार्मूला? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर। और Sn का फार्मूला तुम याद रख लो, ये मैं डिराइव नहीं करवाने वाला हूँ, करा तो सकता ही हूँ, बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, लेकिन चलो अभी याद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इससे एक और फार्मूला जनरेट हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहता हूँ Sn बराबर n/2, 2a को लिखूंगा a + a + n - 1 × d। अब a + a n - 1 × d को मैं क्या कह सकता हूँ, लास्ट nवा टर्म कह सकता हूँ, nवा टर्म कह सकता हूँ ना, a + n - 1 d को। यस अब मान लो जो लास्ट टर्म है वही nवा टर्म है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, a + n/2, a + a लास्ट टर्म लिख दूंगा a + tn। हाँ tn को l लिख दो, क्योंकि tn ही लास्ट टर्म है यहाँ पे। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि APA इसके सारे पदों का योगफल बताओ, सारे पद मतलब क्या आ गया, nवा टर्म भी आ गया, वही लास्ट था। नहीं समझ में आ रहा है? जी सर। तो Sn के 2 फार्मूले हो गए, आई थिंक तुम्हें याद हो गया होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं याद हुआ वो प्लीज मुझे बताए, मैं उसे फिर से समझाऊंगा। किसे सम का फार्मूला नहीं याद है एपी का? एपी का सम किसको नहीं आता है? सहबाज है, सहबाज, एहतशाम, डायलेक्टर्स, समझ में आ रहा है? उबैद, दुलाल, यस सर आ गया। ओके, मुस्तफीक, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है। तो अब आप अगले में चलिए। एक क्वेश्चन आपको ना इस सीरीज का कुछ टर्म दे दिया गया है, बोला जा रहा है कि सम बताइए। सम मतलब Sn क्या होगा? अब इसका यूज पड़ेगा। अभी तुम एपी थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना 11th में तो तुम लोग फुल पढ़े होगे, बहुत अच्छे से पढ़े होगे एपी, और जब क्वेश्चन आएगा ना तो हम फुल इस पे बात करेंगे भी। लेकिन अभी फिजिक्स के हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। निकाल लोगे या निकाल दूं? निकाल दूं? निकाल लेंगे सर। निकाल लोगे, ठीक है। कितने लोग को लग रहा है कि आएगा? कितने लोग को लग रहा है कि सर हेल्प की जरूरत है? हाथ उठा दो, जिसको भी हेल्प की जरूरत हो हाथ उठा दो, फटाक से हाथ उठाओ। कि नहीं समझ में आ रहा है? जल्दी उठाओ हाथ, राइज योर हैंड। ये कौन चला जा रहा है? मुस्तफीक, उबैद, दुलाल चला जा रहा है ना? दुलाल आज कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? मिस्टर दुलाल, $87 आ रहा सर। अरे सर 87। चलो भाई, अब देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला तो बेसिक फार्मूला है, Sn बराबर कौन सा? n/2, उसके बाद 2a + n - 1 × d, दिस इज फर्स्ट फार्मूला। और दूसरा फार्मूला क्या है? n/2 और a + l। तो चलो पहले इससे करते हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7। n होता है नंबर ऑफ टर्म, तो 7 है, तो 7/2। a क्या है? पहला टर्म क्या है? 7 है, और लास्ट टर्म क्या है? 25 है। सर मिस्टेक हो गया था मेरा। तो ये हो जाएगा 7/2 और 7 5 12, 12 और उसके बाद 2 1 3, ये हो गया। इससे काट दो 16, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 7 में 11। 112 आया आंसर। एक तो ये मेथड हो गया। और दूसरे में कोई बंदा ये कह सकता है नहीं सर आप एक काम करो बेसिक मेथड से चलो। तो इस मेथड से कैसे निकालेंगे? बोलेंगे n कितना है, फिर से जोड़ लो 3 3 6 1 7, 7/2, 2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह क्या लिखोगे? 7 प्लस n - 1। n नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 7, 7 - 1 इंटू d। d कितना है? चलो d निकालो। d कैसे निकालते हैं? d बराबर क्या होता है? दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। तो 7 में से 10 में से 3 घटाओगे क्या आएगा? 7 आएगा।
यही ना, सॉरी 10 में से 7 घटाओगे क्या आएगा, 3 आएगा, आई थिंक कर ले रहे हो। तो दैट विल बी 7/2 और 7 2 ज़ा 14 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 6 3 ज़ा 18। अब इससे भाग दे दो, 2 से 14, 2 9 18, ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई 9 7 16, आंसर 16 7 112। कितने लोगों को समझ में आया? आसान था? यस सर, आ गया। क्लियर है ना? आ गया। एपी अगर कभी क्वेश्चन में एपी से सॉल्व करना पड़े तो घबराओगे तो नहीं ना? नहीं सर। नो सर। फिजिक्स में बहुत यूज होगा आगे। चलो अब एपी से ज़्यादा जो चीज़ यूज होगी वो होगी जीपी। क्या होगी यूज? जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। अब मान लो किसी भी नंबर्स को इस तरीके से रखा जाए, किसी भी नंबर्स को इस तरीके से रखा जाए कि उनके बीच का रेशियो सेम हो। जैसे यहाँ पे इसने रखा है 4 8 16 32 64 28, मतलब 2 से गुणा करता जा रहा है। उसमें क्या करा जा रहा था? जोड़ा जा रहा था। इसमें क्या किया जा रहा है? गुणा किया जा रहा है। यहाँ पे देखो 5 5 में 2 से 10 10 दूना 20 20 दूनी 40 दूनी 80। अगर अब इसका यूज मैं इसलिए तुम्हें सिखा रहा हूँ ना कि फिजिक्स में ना प्रैक्टिकली इसका यूज होता है। जैसे बोल देगा ना, जैसे मान लो बोल दिया कि 5, कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा 5 10 20 40 80 डैश डैश डैश, मान लो इसने बोल दिया कुछ भी बोल दिया, मान लो बोल दिया कि 640। अब बोल दिया कि इन सबको जोड़ के बताओ, तो अब कहाँ तक तुम जोड़ोगे, है ना? समझ रहे हो? यस सर। तो इसके लिए हम क्या डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला तो तब यूज हो पाएगा ना जब तुम्हें पता हो कि कौन से सीरीज में है। अरे पता होना चाहिए ना कौन सी सीरीज में कौन सा फार्मूला लगेगा। जब तक पता नहीं होगा तब तक इसको तुम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इसी को सिर्फ एक चीज़ की वजह से तुम्हें फिजिक्स आते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा और आंसर नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए हम पहले पहचानेंगे। अब पहचानते कैसे हैं? दूसरे में से पहले को डिवाइड करो, 8 में से 4 को डिवाइड करो और फिर तीसरे में दूसरे को डिवाइड करो। क्या देखो दोनों बराबर आ रहे हैं? 2 चौको 8, सॉरी 4 दूना 8 और 8 दूना 16, ये बराबर आ गया ना। इसका मतलब है किस में है? जीपी में। किस में है दोस्त? जीपी में है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। It is the sequence of number in which every term is obtained by multiplying the previous term by constant quantity। मतलब हर टर्म में किसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर करके एक सीरीज बना दी गई है। समझ में आया? जीपी पहचान कितने लोग जीपी पहचान लेंगे? कितने लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहचान लेंगे? हाथ खड़े कर दीजिए। यस सर, पहचान लूंगा सर। पहचान लोगे ना? अब जब तुम पहचान ले रहे हो तो फिर बहुत इजी है उसका टीएन और एसएन लिखना। टीएन अब कोई जीपी है, मान लो जैसे है 4 8 16 32। अब मैं तुमसे इस जीपी का कह रहा हूँ कि तुम इस जीपी का 10वां टर्म बताओ, या मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ 7वां टर्म बताओ, 7th टर्म। तो ये तो छोटा सा बात है, आराम से बता लोगे। बताओ क्या होगा? 7th टर्म। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, उसके बाद इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए, इसके बाद इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए हैं। अब 32 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सा टर्म आ जाएगा? 5वां टर्म आ जाएगा, यही ना? करो 2 का मल्टीप्लाई 64। अब 64 में और 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कौन सा टर्म आ जाएगा? बोलो। 128। 128 आ गया। कौन सा टर्म है? 5वां के बाद 6वां टर्म है। अब 128 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? बोलो। 256। ये कौन सा टर्म है? यही 7th टर्म है। यस सर। तुम इजीली निकाल लिए। अगर मैं कहता कि इसका 40वां टर्म निकालो तो इजीली निकाल पाते? नहीं, हालत खराब हो जाती है। तो उसके लिए दिया गया फार्मूला। अब फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है टीएन बराबर ए आर के पावर n-1, जहाँ पे ए क्या है? व्हाट इज ए?
फर्स्ट टर्म और आर क्या है, वहां पे डी हुआ करता था और यहाँ पे आर है। आर होता है कॉमन रेशियो मल्टीपल। ठीक है चलो मल्टीपल, ठीक है हो गया ना कॉमन रेशियो। तो मान लो मैं सातवां टर्म फार्मूले से निकालता, तो ए की जगह पे क्या रखता, 4 रखता। आर की जगह पे क्या रखता बताओ, 2 रखता। और मुझे कौन सा टर्म निकालना है, सातवां टर्म निकालना है, तो एन की जगह रख देता 7 माइनस 1। तो ये हो गया 4 इंटू 2 के पावर 6। आंसर देखना 256 आएगा, करके देखो 256 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 64 इंटू 4। बहुत बढ़िया। हाँ तो ये तुम्हें चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर तुमसे अब 40 का भी पूछे ना तो तुम आराम से निकाल सकते हो। बोलोगे 4 इंटू 2 के पावर 29 आंसर, सॉरी 39 आंसर, ठीक है। अब मान लो ऐसा बात हो जाए, कि वो सम पूछ दे, वो nth टर्म पूछने के बजाय क्या पूछ दे, सम। nth टर्म का मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दूँ ना? जी सर। टीएन का भी लिख दीजिए सर पीडीएफ में। हाँ लिख दे रहा हूँ, AR के पावर n-1, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर तुमसे Sn पूछा, क्या पूछा, Sn पूछा, जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10। अब मान लो ये बढ़ रहा है आगे। अब मान लो तुमसे बोल दिया गया शुरू के 10 टर्म का सम बताइए। एपी आ गया ना क्या, ओह सॉरी इट्स माय मिस्टेक, एपी की गलती से लिख दिया। हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 फलाना ढमका, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म, शुरू के 10 पदों का योगफल बताइए। तो कैसे बताओगे मेरे दोस्त? बोलोगे बहुत सिंपल है, जी किस में है, जीपी में है, तो जीपी का फार्मूला यूज करूंगा। जीपी का फार्मूला होता है Sn बराबर a 1 माइनस आर के पावर n अपान 1 माइनस आर, ठीक है। तो Sn बराबर क्या लिखूंगा, a की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 1 माइनस आर के पावर n। आर क्या है, 2 है, 2 के पावर n। कितने पद का योगफल चाहिए, 10 पद का। तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 अपान 1 माइनस आर। आर की जगह क्या लिखूंगा, 2। अब देखो यहाँ माइनस यहाँ से भी कॉमन करो, माइनस यहाँ से भी कॉमन करो, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 के पावर क्या हो गया 10 माइनस 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1 आंसर। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना 2 के पावर 10 करके। समझ में आया इजीली? अरे अब तो इजीली सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आ गया सर। बस तो सम ऑफ टर्म। अब देखो हाँ ये जो है ना ये तो यूज होता ही है। इससे ज़्यादा जो यूज होने वाली चीज़ है ना वो है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। किसी जीपी के अनंत पदों का योगफल, किसी जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का योगफल, ये बहुत यूज होने वाला है। ठीक है दोस्त, हेलो नहीं समझे? अब इसको सीखा जाए। यस सर क्लियर है सर। हाँ अब इसको सीखा जाता है। देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ इसको कैसे करना है अपने से। यार ऐसा तो नहीं है ना गाइस कि तुम लोग आज बोर हो रहे हो यार ये सब हमको आता ही है, सर क्या सिखा रहे हैं छोटा मोटा चीज। नहीं सर ये सब कुछ नहीं आता आपको सर, मुझे तो नहीं आता सर। सर ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा कुछ नया सीखने को मिल रहा है? हाँ सर मुझे तो मिल रहा है। ठीक है बहुत बढ़िया। सर ये जीपी में कंडीशन लगी होती है। हाँ लगी होती है लेकिन मैं उस कंडीशन को ध्यान नहीं रखता। वो क्या ही मसला है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कॉमन माइनस बाहर ले लो, दोनों में आर बड़ा हो या छोटा हो क्या फ़र्क पड़ता है? माइनस बाहर ले लो ना, माइनस बाहर लोगी तो ये दूसरी वाली चीज़ आ जाएगी।
एक किताब वाले लिखते हैं अरे कंडीशन। नहीं वो कौन सी? कुछ नहीं सर, मैं जीपी पहली बार पढ़ रही हूँ। अरे तो मैं कौन सा ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें पहले से आता है। मैं तो एक ही फार्मूला बताया, मैं 2 फार्मूला बता के कंफ्यूज किया क्या गाइस? मैंने किसी को कोई फार्मूला बता कंफ्यूज किया? मैं बस एक ही फार्मूला बताया। नहीं सर, एक्चुअली ना मैंने अभी को ध्यान दिया कि वो इफ r is lesser than 1। अरे मैं r is greater than 1। एक ही कोई फार्मूला याद करो बस। 2 फार्मूला किताब वाले देते हैं पर मैं उसको ज्यादा उसमें नहीं रखता, ठीक है? बट आंसर गलती हो सकता है ना नहीं सर? गलती हो सकता है, 100% नहीं गलती होगा। अरे यहाँ पे देखो ना, मान लो r छोड़ दो, r जो भी हो उससे हमको नहीं मतलब। अगर मान लो इन दोनों इक्वेशन में कोई फर्क है क्या? हाँ है सर। रियली? क्या फर्क है? क्या फर्क है इन दोनों में? क्या फर्क है सर? उसमें ना r जो है ना वो माइनस में है। अच्छा। बस वही फर्क है। अच्छा। साइन का। अच्छा साइन का। अगर मैं इसमें से क्या करूं, इसमें से माइनस कॉमन कर लूं और इसमें से भी माइनस कॉमन कर लूं तो ये चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और माइनस माइनस कट जाएगा, सेम चीज आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अबे गधेड़े हो गया तुम लोग। a 1 माइनस r के पावर n अपन 1 माइनस r और a r के पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1 में क्या फर्क है भाई? कुछ फर्क है क्या? गधेड़ वाली हरकत कर रहा हूँ कुछ नहीं सर भाई, दोनों बराबर है दोनों चीज। शुक्रिया तो बोल दिया ना सर। हाँ, कोई ठीक बात है। नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो इनफाइनाइट जीपी हो, अब इनफाइनाइट जीपी जो होता है, अब हम उसको एक ऐसी जीपी जो इनफाइनाइट तक जा रहा हो, एक ऐसी जीपी क्या हो जो इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो उसका हम सम कैसे करते हैं? ठीक है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इनफाइनाइट जीपी का सम। ये रुकना, घर से बहुत कॉल आ रहा है आज। पूछ लो भाई क्या है। हाँ तो भाई लोग सर हेलो बात कर रहे थे हेलो में इसलिए कट कर दिए। हाँ तो गाइस लोग मेरी आवाज आ रही है? बोलो भाई लोग सबको। बहुत अच्छे। तो सम ऑफ हमको क्या पढ़ना है? इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट सीरीज। अब कोई भी एक इनफाइनाइट जीपी है और ना, अब जो सम आता है ना मैक्सिमम, देखना ध्यान से, अगर कोई भी इनफाइनाइट जीपी है, जैसे मान लो ये हो गया 2 4 6, ठीक है? ओहो 2 4 8 16 32 ऐसे, जैसे मान लो इनफाइनाइट तक जा रहा है। मैं तुमसे बोलूँ कि इसका सम क्या होगा, तो बताओ क्या सम होगा? इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, ना कि इनफाइनाइट लास्ट में। यन को फिर वही सम होगा, यन की जगह सिर्फ इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि उसमें दिमाग भी ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि नंबर बढ़ता जा रहा है, लास्ट में बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे। अरे आएंगे ना, यहाँ तक तो कुछ तुम्हें फाइनाइट नंबर दिखेगा, लेकिन लास्ट तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो लास्ट में जाके तो बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, इनफाइनाइट के बराबर बराबर नंबर आने लगेंगे, तो सम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए, जो कि सबसे ज़्यादा तुमको देखने को मिलता है, यहाँ पे 3 स्टार मार्क कर लेना। अगर ऐसा हो जाए कि 2 के बाद ये हो जाए 1/, मान लो यहाँ पे ऐसा हो जाए, मान लो कोई भी है, कोई भी नंबर है 16 1/8 1/4, फिर उसके बाद मान लो ये 1/2 है, 1/4 है, 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 है, डैश 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 डैश, जैसे मान लो इनफाइनाइट तक है। इसका क्या होगा सम? ये बहुत देखने को मिलता है। इसके अब इसका सम इनफाइनाइट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि कुछ टर्म जाने के बाद ना ये 1/, क्या होने लगेगा? बहुत बड़ा नंबर, 1/, बहुत बड़ा नंबर। अब बहुत बड़े नंबर, एक में अगर किसी बहुत बड़े नंबर से भाग दोगे तो क्या आता है? 0 के अप्रोक्सीमेट में 0 की तरफ टेंड करने लगता है, बहुत छोटा होने लगता है। जैसे मान लो 1/1 करोड़ 10 की घात मान लो 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम में पहुंच गया, बहुत छोटा हो गया।
समझ में आ रहा है? तो इसका अब जोड़ Yes, sir. इनफाइनाइट नहीं होगा, अब Yes, इसका sir. सम जो होगा ना इनफाइनाइट नहीं होगा। तो इसके लिए मैथमेटिशियन साहब लोगों ने फार्मूला बनाया। अब वो क्या फार्मूला बनाया गया? फार्मूला ये बनाया गया कि Sn इक्वल टू जो होगा A/1 माइनस आर होगा। लेकिन ध्यान रखना आर क्या है, यहाँ पे जो आर है, इस क्वेश्चन में जो आर है, यहाँ पे जो आर है वो लेस देन 1 है। देखो यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर जो है ना 1/2 है, ध्यान दो। यहाँ पे देखो आर कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म, रेशियो होता है ना, या फिर थर्ड टर्म अपन सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म अपन थर्ड टर्म, हाँ है ना? अभी यही होता है ना? ओके सर, यस सर, यस सर। तो चलिए करिए फिर। ये यार क्या होगा 1/2 अपन 1, तो ये हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व करना है तो Sn का फार्मूला अभी हमने क्या बताया, Sn इक्वल टू A/1 माइनस आर। तो A की जगह पे क्या रखिएगा, 1 रखिएगा, 1 माइनस आर की जगह पे क्या रखिएगा, 1/2 रखिएगा। तो आंसर क्या आया, 1/1 में से आधा गया तो आधा बचा, तो आंसर आ गया 2। तो एक तो ये था, और ये पूरा इनफाइनाइट तक जोड़ के कितना हुआ, 1 हुआ बस, नहीं हुआ 1। अरे तभी तो 2 आया है ना। Yes, एक तो ये था ही, हाँ प्लस से पूरा जोड़ के अभी 1 बना है, तब कहीं जाके आंसर 2 आया है। कितने लोग सहमत है कि हाँ भाई जो आपने बताया, लिखाया, पढ़ाया, समझाया, समझ में आया? आ गया सर समझ में। कोई ऐसा बंदा जिसे इनफाइनाइट जीपी समझ में ना आई हो? कोई ऐसा भाई अपना? सर इनफाइनाइट जीपी में सर आपने सुनिए ना सर, आप हाँ। क्वेश्चन की तरफ ले जाइए ना जरा। हाँ हाँ सर इसमें सर आपने वो वाला ही फॉर्मूला यूज किया है A/1 माइनस आर वाला। हाँ तो सर हमारा इनफाइनाइट का सम तो आ गया था ना सर, डायरेक्टली 2 आ गया। हाँ हाँ सर 2 ही आ गया, तो फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर 1 प्लस बाकी का ये सब? अरे मैं बस सिखाया तुम्हें, 2 तो आ गए ना डायरेक्टली। हाँ सर। हाँ बस अब मैं तुम्हें दिखाया कि देखो A1 तो था पहले से, अब ये पूरा जोड़ जाड़ के 1 के बराबर हाँ। हुआ है, तभी तो 2 आया है। वो बस मैं तुम्हें फील कराया हाँ कि जो सर। इतने नंबर्स देख रहे हो ना इनफाइनाइट अच्छा, तक, इनका जोड़ अभी मिला के 1 आ रहा है, जिसमें से आधा ये है, ऑलरेडी आधा ये है, ये पूरे मिला जुला के आधा बनेंगे। समझ गए? जी सर। मतलब आगे का जी। नंबर कितना छोटा होता जाएगा, इतना छोटा। बस मैं तुम्हें फील करा रहा सर था। nth टर्म का फॉर्मूला सर A⁻n-1 है ना, AR⁻n-1। हाँ भाई A×R⁻n-1 हाँ, सर। लिख तो दिया हूँ यार। हाँ सर, नहीं सर मैं नोट कर रहा हूँ। ओके नोट कर लो नोट तुम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ तुम हाँ लोग। सर। कर लोगे ये सवाल या मैं कर दूं? Would you like to solve this problem or not? करेंगे सर। गाइज अब तो समझ में आ रहा है ना सबको 100%? कोई चीज ऐसा जिसको अब कोई आ रहा है सर, आ रहा ऐसा है। कहे कि ना समझ में आ रहा हो? आ रहा है ना? कोई भी बच्चा तो ऐसा नहीं है ना भाई? यस सर। अब यहाँ पे मत वो करना, बता देना, शर्माने वाली बात नहीं है। अप्रॉक्स 3 क्यूब। सर 6Q, सर 3Q आ गया सर उसका सम। 3 क्यों? हाँ सर। बहुत बढ़िया। और कोई? सर करा दीजिए सर। किसने बोला करा दीजिए? चलो किसने बोला? कौन बोला? एहतेशाम? यस सर। ओके ठीक है, आ जाओ एहतेशाम।
यार मेरे ही क्लास में नेट का प्रॉब्लम होता है क्या, या सब में होता है? कुछ बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं यार। SN बराबर क्या होगा होता है? ए की जगह पे क्या है भाई? पहला टर्म 2q। R की जगह पे क्या है? 1/3। देखो R कैसे निकालोगे? दूसरे में से पहले को भाग दे दो। q/3, सॉरी 1/3 गलती से लिख दिया हूँ, मिस्टेक, इट्स माई। q/3 अपन। सर आपको लगता है कि ये जीपी में है सीरीज? मुझे तो नहीं लगता। चलो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये हाँ देखो सर है सर 1/3 है सर R 1/3 है ना? 3 का ही है 1/3 है नहीं ना? है। अच्छा छोड़ो, कोई बात शुरू नहीं। वाला फिर करना है। सुनो दोस्त सुनो, ये 2q को छोड़ दो, 2q को छोड़ दो। इसमें देखो 1/3 में भाग दे तो मल्टीप्लाई कर दो 1/3 का तो 1/9, फिर 1/27, फिर फलाना ढेम का, तो इसको छोड़ दो और यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक चले जाओ, खत्म। तो 2q प्लस इतने का सम तो निकाला जा सकता है ना, इतने का सम। हाँ तो इसमें पहला टर्म क्या है? a बराबर है q/3, a बराबर, और r बराबर क्या है? 1/3। दिख रहा है 1/3? हाँ सर अब तो यहाँ पे फार्मूला लगा दो SN का, क्या होगा? a अपान q/3 R अपान minus 1 a अपान 1 minus R 1 माइनस आर। आर की जगह क्या रखूंगा? 1/3। तो ये 2q प्लस q/3 और यहाँ पे 3 - 1, ये क्या हो जाएगा? 2/3। दैट विल बी 2q प्लस q/2। सोचो ये पूरा जोड़ के कितना आया? मात्र q/2 आया। देखिए ये पूरा जोड़ के कितना आया? q/2 आया। 5q/2 आंसर। कितने लोग सहमत हैं? मस्त क्या नाम है? एहतेशाम समझ में आया? एहतेशाम सर हमारा आंसर तो ये आ रहा है सर। तो देखो आ गया तो देखो हमने फर्स्ट टर्म को 2q इस्तेमाल किया था सर। अरे जो पहले टर्म से जीपी है ही नहीं, पहले टर्म से जीपी है ही नहीं। जीपी तो गलती हो जाएगी। जीपी से सेकंड टर्म से जीपी बन रहा है। पहले टर्म से जीपी है ही नहीं, जीपी तो सेकंड टर्म से बन रहा है, ध्यान रखो ना। ऐसे करोगे तो गलती हो जाएगा। हाँ सर। देखो मैं भी कर रहा था वही, फिर मुझे भी बाद में समझ में आया कि अरे जीपी तो सेकंड टर्म से है। अब एक क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा ना। जी सर। ठीक है चलो, अब एक कॉमन कुछ फार्मूला है, ये जीपी वाला समझ में आ गया ना? अरे किस कोई जीपी में सम वाले सम प्रैक्टिस कराइए ना थोड़े से। मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा इस पे, ठीक है? अगर जरूरत हो तो बताओ, कराऊंगा, अदरवाइज मैं अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने वाला। किसी को ज़रूरत हो तो बताओ गाइज, अगर नया समझ में आया हो तो बोलो। दुलाल, फैज, अवैध, मस्तान, एहतेशाम, डायरेक्टर। सर थोड़ा सम वाले आ गया ना? सम वाले सम कराइए ना। हाँ चलो चलो, सुनो सुनो मस्तान, मैं डीपीपी दूंगा, उसके बाद ना आए तो पूछना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सम कॉमन फार्मूला फॉर एलजेब्रा। एलजेब्रा के लिए कुछ कॉमन फार्मूला हमें याद होने चाहिए, ठीक है? कितने लोगों को याद है a+b का होल स्क्वायर? याद है? चलो मैं कल सबसे पूछूंगा a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। a+b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है? a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। a + b का होल क्यू क्या होता है? a³ + b³ + 3ab × a + b। a - b का होल क्यू क्या होता है? a³ - b³ - 3ab × a + b। इन सब पे हम एक दो क्वेश्चन भी कल देख लेंगे, ठीक है? लेकिन फाइनली ये पहले रट के आना, फिर आगे का मैं बताऊंगा इसका करना क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, ये वाले फार्मूलाज भी, ठीक है? उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है? कंपोनेंडो डिविडेंडो के बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे कल। स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोग। हाँ यार सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं सब किसी से भी पूछ सकता हूँ और बिना देखे बताना है, कैमरा ऑन करके बताना है। सर आप क्या हुआ?
सर टीच में पीडीएफ डाल दीजिएगा। चलो मैं टीचमेंट पे पीडीएफ डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सर वाला डाल दीजिए, आप भूल जाएंगे। अच्छा यस सर, अभी और सर वाला भी डाल दीजिएगा सर। ठीक है भाई, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ ना पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो एक साथ डालूंगा, नहीं तो डेली सर तो डेली का वो ना पूरा हो जाता है, बहुत ज्यादा वो ज्यादा बेटर। चलो क्लास के एंड में भेज दिया करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम कल यस सर, बात सही। कल टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, और मुझे पता है तुम लोग टिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, तो कल तुम लोग जवाब दोगे और मैं सवाल करूंगा। पढ़ चुके हो ना टिग्नोमेट्री? यस सर। बहुत बढ़िया। तो चलो कल टिग्नोमेट्री में देखते हैं तुम्हें कितना आता है। बाकी अब तक जो भी मैं पढ़ाया, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आया या कोई भी डाउट रह गया? हाँ बताओ एहतेशाम, क्या डाउट रहा? माइक ऑन करो। क्या आवाज नहीं आ रही तुम्हारी यार? क्लियर है। अच्छा सब क्लियर है। अरे यार मुझे लगा कोई महत्वपूर्ण बात बता रहे हो हैं। ओके चलो तो कल से स्टार्ट करेंगे। और गाइस अगर कोई भी बच्चा हो जो अब तक ज्वाइन ना किया हो और अगर बहुत ही अच्छे से फिजिक्स पढ़ना चाहता हो बेसिक से लेके एडवांस तक, तो उसे बोलो कि ज्वाइन करे। ज्वाइन करने के लिए आप इस पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखो जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे और जो वैसे हैं वो तो चले ही जाएंगे, बट कोई बात नहीं गाइस, हम लोग ज़रूर फोड़ेंगे एग्ज़ाम। तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर।